बच्चों आज हम लोग क्लास 9th का एक्सरसाइज 1.4 का प्रश्न संख्या 1 हल करेंगे। प्रश्न संख्या 1 है कि उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर जो है यहाँ पे संख्या रेखा पर 3.765 को देखना है कि 3.765 कहाँ पर है। अभी हम लोग पिछली कक्षाओं में संख्या रेखा पर नंबर लाइन पे केवल दशमलव के एक स्थान तक संख्याओं को प्रदर्शित कर पा रहे थे, दशमलव के एक स्थान तक। ठीक है, जैसे कि ये अगर आपको 5.4 को संख्या रेखा पे देखना है तो आप क्या करेंगे, पहले बेसिक चीज़ को समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये जो है ये संख्या रेखा है बच्चों, ठीक है, और यहाँ पे 0 है, बीच में 1 2 3 4 5, मान लेते हैं यहाँ पे 5 है, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, ये 5 हो गया, ठीक है, और उसके बाद 0.4। तो आपको पता है कि आपका 1 सेंटीमीटर में आपका 10 मिलीमीटर होता है, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। इसमें 10 खाने होते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं कि 6 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 खाने हो गए। तो आपको पहले 5.4 को देखना है, तो 5, तो यहाँ पे 5 हो गया, और 0.4 अर्थात तो इसमें 1 2 3 4 ये जो हो जाएगा आपका पॉइंट, ठीक है, ये 5.4 हो जाएगा। केवल दशमलव के एक स्थान, दशमलव के बाद केवल एक स्थान तक संख्याओं को हम लोग देख पा रहे थे। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे दशमलव के 3 स्थान तक या 4 स्थान तक, मतलब कितने भी स्थान तक ज्ञात करना है, तो हम लोग उत्तरोत्तर आवर्धन, ठीक है, आवर्धन करना, उसको जूम करना है, ठीक है, और उसमें हम लोग 3.765 को उस तरह से करके देखेंगे कि वो कहाँ पे है। ठीक है ना, देखिए क्या करना है बच्चों कि इसमें सबसे पहले हम लोग 3.7 को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग 3.7 को देखेंगे कि 3.7 कहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो 3.7, तो देखिए यहाँ पे 1 2 3, तो 3 यहाँ पे हो गया, और 0.7, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये जो पॉइंट है बच्चों, ये ठीक है, ये जो पॉइंट है इसको हम लोग कहेंगे 3.7। ये जो पॉइंट है 3.7, और ये जो पॉइंट है बच्चों ये आपका है 3.8। ठीक है, देखिए 3.6 है, 3.7 3.8 3.9, ठीक है, और उसके बाद 10 0 हो जाएगा, ठीक है, अर्थात ये आपका 4 हो गया। तो यहाँ पे हम लोग 3.7 देख रहे हैं और यहाँ पे 3.8 देख रहे हैं, ठीक है ना। और जो 3.76 है आपका, यहाँ पे देखो बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये 3.7 अर्थात 3.70 आप लिख सकते हैं, और 3.8 को 3.80 लिख सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो 76 है 3.7, ठीक है, और 3.8 70, और यहाँ पे समझो आप 80, तो 70 मान लो 70 है और ये 80 है, ठीक है, तो 70 और 80 के बीच में ही आपका 76 आएगा। वैसे 76 नहीं, ये 76 है, लेकिन बस समझो 1 मिनट के लिए कि 70 और 80 के बीच में 76 आएगा। अर्थात मेरे कहने का मतलब ये है कि 3.7 और 3.8 के बीच में आपका 3.76 आएगा, ठीक है ना। तो इसमें फिर क्या करेंगे कि इसमें 10 खाने हम लोग करेंगे, 10 पार्ट। तो 10 खाना, इसमें 10 पार्ट 10 भाग करना आसान है नहीं, ठीक है ना, हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए क्या करेंगे कि 3.7 और 3.8 वाला जो ये भाग है इसका हम लोग जूम कर देंगे, ठीक है, उसको हम लोग फैला देंगे, समझ पा रहे ना, उसको हम लोग फैला देंगे। तो देखिए वो इस तरह से बन जाएगा। इस चीज़ को थोड़ा हम बड़ा करेंगे, ठीक है, इस तरह से जूम कर दिया जाएगा, ठीक है। और ये वाला पार्ट मान लेते हैं कि जो 3.7 है यहाँ पे है 3.7, और ये जो है बच्चों 3. ये जो है 8 है, ठीक है, उसी को हमने थोड़ा जूम कर दिया, सॉरी, ये यहाँ पे रहेगा, ठीक है, ये 3.8 हो गया। तो ये जो भाग है 3.7 है यहाँ पे, और ये 3.8, और इसी के ठीक बीच में आपका 3.76 कहीं ना कहीं जरूर है, ठीक है। तो इसका हम लोग 10 भाग करेंगे, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ पे आपका 10 करेंगे तो आपका
3.8 हो जाएगा। ठीक है, हमको चाहिए 3.76 पहले। उत्तरोत्तर आवर्धन हो रहा, मतलब जो भी उत्तर के बाद उत्तर प्राप्त हो रहा है उसका हम आवर्धन कर रहे हैं, अर्थात जूम कर रहे हैं उसको हम विस्तार में मतलब फैला रहे हैं। ठीक है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, 3.7 तो यहाँ पे हो गया, तो ये 3.7 हो गया, तो ये क्या है 3.71 है। ठीक है, और ये जो है बच्चों 3.72, 3.73, 3.74, उसके बाद ये 3.75, ये जो है 3.76। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये जो पॉइंट है बच्चों इसको ध्यान देना है, ये 3.76 है। ठीक है, और ये वाला जो है 3.77 है। ठीक है, तो 3.76 और ये जो पॉइंट है 3.77 है। ठीक है ना, 3.77 है। तो यदि इसको देखा जाए तो ये इसको यहाँ पे हम 0 बढ़ा सकते हैं बच्चों, और यहाँ पे भी हम लोग 0 बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो 3.765 अर्थात 760 और इसको मान लेते हैं 770, तो जो इसके बाद अगर देखा जाए तो इन दोनों के बीच में ही कहीं ना कहीं 765 आएगा, इन दोनों के बीच में ही आएगा। ठीक है, तो फिर इसका हम लोग 10 भाग करेंगे, 7.76 और 7.77 के बीच में जो भाग है उसका हम लोग 10 भाग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आसान नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, फिर उसका उत्तरोत्तर आवर्धन करेंगे, फिर से पुनः फिर इसका हम लोग करेंगे, फिर इसका उत्तरोत्तर आवर्धन किया जाएगा यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, ठीक है ना, यहाँ पे देखें तो ये जो भाग है 1 2 3 4 5 6, तो 3.7 हो गया, 3.71। ठीक है, तो 3.7 और ये आपका हो गया बच्चों 6। ठीक है, और ये जो पॉइंट है आपका 3.77 और इसके बीच में कहीं ना कहीं आपका 3.765 है। तो यहाँ पे इसका भी 10 भाग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे संभव नहीं था 10 भाग करना और देखना, इसलिए हम यहाँ पे 10 भाग इसका करेंगे, अर्थात 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और ये हो जाएगा 10। ठीक है ना, उसके बाद फिर ये जो आपका 3.76 है, तो ये आपका 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, 3.765 अर्थात 1 2 3 4 5 ये जो पार्ट है। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं, इसको मान लेते हैं क्या बिंदु P है, इसका नाम दे देते हैं बच्चों बिंदु P। ठीक है ना, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे यहाँ बिंदु P, यहाँ बिंदु P 3 7 है बच्चों 765 है बस। ठीक है, यही इसका सॉल्यूशन है। अब आप चाहें तो जिस तरह से आपने यहाँ पे रचना किया है, जिस तरह से आपने इसको बनाया है, उसको कथनात्मक रूप में आप चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है ना, कि संख्या रेखा पे हमने सबसे पहले 0 से लेकर 4 तक संख्याओं को प्रदर्शित किया, और हमें पता है कि 3.765 3 और 4 के बीच में स्थित है, इसलिए 3 और 4 ठीक है को हमने 3 और 4 के बीच के भाग को 10 बराबर भागों में विभक्त किया। ठीक है, उसके बाद फिर इस तरह से आपको लिखते जाएंगे, जिसमें कि हमने 3.7 और 3.8 का आवर्धन किया। ठीक है, आवर्धन किया, पुनः 3.7 और 3.8 के पूर्ण भाग को 10 बराबर भागों में ठीक है विभक्त किया, तथा उस पे 3.76 को प्रदर्शित किया। ठीक है, और पुनः 3.76 ठीक है 76 और 3.77 का आवर्धन किया। ठीक है, आवर्धन किया तथा 3.76 और 3.77 के बीच के भाग को 10 बराबर भागों में विभक्त किया। ठीक है, तथा जहाँ पे यहाँ बिंदु P 3.765 को प्रदर्शित किया गया है, अतः बिंदु P 3.765 है। इस तरह से आप चाहें तो लिख सकते हैं, बाकी आपको लिखने की चाहे तो आप नहीं भी लिखें तो भी चलेगा। ठीक है, बस इतना आपको लिख करके दिखा देना है।